हरे कृष्णा माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह ही समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी समझ ही रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या समझा, मैं क्या सोचता हूँ, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, और उससे पहले हम ये जानेंगे कि हम इस ब्रह्मांड को किस तरीके से देख सकते हैं। देखो, सीधी सी बात यही है, मैं तो यही समझा कि एस्ट्रोलॉजी को सबसे आसान तरीके से हम तभी समझ सकते हैं जब हम अर्थ को जियोसेंट्रिक तरीके से देखते हैं। मतलब कि आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि रिलेटिव मोशंस क्या होता है। जैसे कि दो गाड़ियां चल रही है, दोनों अगर सेम स्पीड से चलें, आप एक गाड़ी में बैठे हो, आप खिड़की से देखोगे तो दूसरी गाड़ी आपको फिक्स नज़र आएगी। ऐसा क्यों? और बाकी चीज़ें आपको, आसपास का इन्वायरमेंट आपको ऐसा नज़र आएगा कि वो चल रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है इन्वायरमेंट, ऐसा आपको लगेगा। तो यही है रिलेटिव मोशन। यही रिलेटिव मोशन हमको अर्थ में लगाना है। हमको ये मानना है कि अर्थ फिक्स है, और अर्थ के नज़रिए से हमको देखना है कि बाहर के जितने भी ग्रह हैं वो घूम रहे हैं और वो अर्थ पे कैसा असर कर रहे हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि जो सन है वो फिक्स है, सन के चारों ओर मरकरी घूमती है, फिर वीनस घूमता है, फिर अर्थ आती है तीसरे नंबर पे। ऐसे करते करते बाकी ग्रह भी आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। और हमको एक डायग्राम भी बता दिया जाता है कि ये पृथ्वी है और ये गोले गोले ये घूम रहे हैं, और बीच में एस्ट्रॉयड की बेल्ट है, फिर जुपिटर और सैटर्न आते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए हमको इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, क्योंकि मोशन तो रिलेटिव है। जैसे अगर मैं किसी दूसरे ग्रह में चला जाऊंगा, वीनस में मैं चला गया, तो मेरे को तो लगेगा ना कि वो फिक्स है और बाकी ग्रह घूम रहे हैं। वैसे ही हमको जियोसेंट्रिक तरीके से समझना है। तो बिल्कुल आसान है एस्ट्रोलॉजी को समझना। ये पर्सपेक्टिव है, इससे हमको ये नहीं मानना कि ये एक गलत तरीका है। ये कोई गलत तरीका नहीं है, ये सिर्फ देखने का नज़रिया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि साइंस गलत बता रही है, वो अपनी जगह वो अपने तरीके से बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है हर चीज़ को। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ को अपने तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक अलग दृष्टिकोण है, वो एक अलग दृष्टिकोण है। तो मुझे उन चीज़ों को इस चीज़ से मिक्स नहीं करना है। तो सबसे पहला आसान तरीका यही है कि अर्थ को जियोसेंट्रिक मानना है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं साइंस को अल्टीमेट अथॉरिटी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि साइंस इवॉल्व कर रही है। तो उसको अल्टीमेट मानना एक मूर्खता होगी। पता है क्यों? क्योंकि साइंस हर कुछ सालों में बदल जाता है। अगर मैं किसी चीज़ को अल्टीमेट अथॉरिटी मानूंगा और 10 साल बाद मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे काम करती है, वो गलत तरीका था, तो फिर मैं खुद को धोखा नहीं देना चाहता। ठीक है, साइंस अपनी तरीके से काम करती है, लेकिन साइंस जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। और साइंस भी अलग अलग तरीके का है। मैं ये उस साइंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि एक ग्रॉस तरीके से देखा जाता है कि बिग बैंग हुआ, कहीं से भी कुछ आ गया, कहीं से इवोल्यूशन हो गया, बाई चांस सब कुछ हो गया। तो इन चीज़ों को मैं अथॉरिटी नहीं मानता। बाद में 10 साल बाद पता चले कि अरे भाई इवोल्यूशन इस तरीके से नहीं इस तरीके से हुआ था। तो साइंस का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी बदल सकती है साइंस। इसीलिए मैं साइंस को अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं मानता हूँ। और वैसे भी मैं ज्योतिष शास्त्र सीख रहा हूँ, तो इसमें साइंस को जबरदस्ती घुसेड़ने की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से ऋषि मुनियों ने हमको समझाने की कोशिश की है, उसी तरीके से हमको समझना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी में 7 ग्रह जो है वो मेन बताए गए हैं, और इन 7 ग्रहों का हमारी लाइफ में बहुत असर होता है। अब आप साइंस को बीच में लाओगे कि बोलोगे अरे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो कहाँ गए। और पहली बात मैं आपको बता दूं, साइंस अब प्लूटो को तो ग्रह ही नहीं मानती। बाद में कुछ सालों बाद पता चले कि वे लोग नेपच्यून और यूरेनस को भी ये बोलने लगे कि ये भी ग्रहों से कुछ टेढ़े मेढ़े ही है, बहुत दूर है ये। तो साइंस का कुछ मालूम नहीं है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को इसलिए हम कंसीडर नहीं करते वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ये बहुत दूर है। एक तो ये बहुत दूर है, दूसरा ये बहुत स्लो है। तो इनका असर हमारी लाइफ में बहुत नेग्लिजिबल होता है। जब तक ये एक चक्कर भी मारेंगे तब तक तो एक आदमी की मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसलिए इनको नहीं लिया जाता। तो जो 7 ग्रह है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, और राहु और केतु। ये 9 ग्रह बताए गए हैं। 7 ग्रह फिजिकल है, और जो 2 ग्रह है राहु और केतु, ये फिजिकल नहीं है।
और राहु और केतु को लोग जो है वो मून के नोड्स बताते हैं कि नॉर्थ नोड जो है वो राहु है और साउथ नोड केतु है। लेकिन मैं पर्सनली इनको नोड भी नहीं मानता। ये इनका अस्तित्व है लेकिन ये दिखते नहीं है, ये इनकी बॉडी नहीं है। एक्चुअली इनकी फिजिकल जो बॉडी होती है ना, जैसे मेरी बॉडी फिजिकल है वैसे इनकी बॉडी नहीं होती। लेकिन जैसे हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, वो नहीं दिखता, उसी तरीके से वो ग्रह नहीं दिखते लेकिन वो है, फिजिकली नहीं है लेकिन उनका असर हमारी लाइफ में होता है। मैं इन ग्रहों को इस तरीके से लेता हूँ। तो 7 फिजिकल प्लैनेट है और 2 ऐसे हैं जो फिजिकली हमको नहीं दिखते लेकिन उनका अस्तित्व है। तो टोटल 9 प्लैनेट है, इनको कंसिडर किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। और 27 नक्षत्र है जो कि तारों के समूह है। अभी जितना मैं समझा मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ अभी। और ये सब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मैं क्या क्या समझा हूँ। तो 9 प्लैनेट मैंने जो समझे वो मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र होते हैं तारों के समूह और उनका भी हमारी लाइफ में असर होता है। लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन आया कि हम रात में देखते हैं इतने सारे समूह होते हैं तारों के आकाश में, लेकिन सिर्फ 27 ही होते हैं क्या? लेकिन नहीं, यही तो पर्सपेक्टिव है, यही तो कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट को समझिए। कॉन्टेक्स्ट ये बताता है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारी पृथ्वी में असर कर रही है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ले रहे हैं। इसीलिए हमने सिर्फ वही 7 प्लैनेट लिए और 2 वो प्लैनेट लिए जो हमको नहीं दिखते, और बाकी के यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो नहीं लिया। उनका हमारी लाइफ में नेग्लिजिबल असर होता है। उसी तरीके से हम लोग 27 नक्षत्रों को ले रहे हैं, उनका हमारी लाइफ में असर होता है। और जितने बाकी दुनिया भर के तारे हैं उनका हमारी लाइफ में उतना असर नहीं होता, वे तारे बहुत दूर हैं। इसीलिए हम उनको लेते हैं, उन्हीं का परमुटेशन, उन्हीं के साथ कम्बिनेशंस करते हैं, उन्हीं के अनुसार फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं, ऐसा मैं समझा। और उन्हीं नक्षत्रों को मिला के राशि बनती है। राशि होती है मतलब एक नक्षत्र, 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का पहला चरण, पहला हिस्सा जो होता है उनको एक साथ रखते हैं, वही राशि हो जाती है। जैसे कि आप नक्षत्रों को गाड़ियाँ मान लो, जैसे एक गाड़ी, जैसे 27 गाड़ियाँ हैं और उन 27 गाड़ियों में से 2 पूरी गाड़ी और एक तीसरी गाड़ी का पहला हिस्सा, वो एक राशि होती है। तो जब हम आसमान में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? हमको दिखता है कि पूरा जो नक्षत्र है, वो पूरा आकाश में जो तार है वो घूम रहे हैं एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। यही तो जियोसेंट्रिक मॉडल है, मतलब कि पृथ्वी स्टेबल है और बाकी चीज़ों को हमको देखना है कि बाकी चीज़ें घूम रही है। सूर्य, चंद्र घूम रहे हैं, सारे नक्षत्र घूम रहे हैं, और यही सबसे आसान तरीका है। और जब हम मॉडर्न साइंस को ज़बरदस्ती इन चीज़ों में ऐड करते हैं तो इससे बाकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो हमको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है सिस्टम को, हमको सिंपल रखना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल रहना बहुत आसान है, इसीलिए इन चीज़ों को सिंपल तरीके से समझोगे तो बहुत आसान रहता है। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे 12 घर होते हैं। घर का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि मेरा ये जो घर है ये फिक्स है, वैसे ही आकाश में जो स्पेस है वो बिल्कुल फिक्स है। और पर्टिकुलर स्पेस का भी हमारी लाइफ में असर होता है। जब कोई प्लैनेट किसी पर्टिकुलर एरिया से घूमता है तो उसका हमारी लाइफ में क्या असर होता है। जब पर्टिकुलर राशि किसी पर्टिकुलर स्पेस से घूमती है उसका हमारी लाइफ में क्या असर होता है, ये हम जानेंगे आगे। तो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट यही है। 12 राशियाँ, 12 घर और 9 प्लैनेट होते हैं। और जो घर होते हैं वो स्पेस है। तो स्पेस को हम किस तरीके से देखेंगे? स्पेस को हम लोग एक्चुअली इस तरीके से देखेंगे, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, इन दोनों हाथ के बीच में एक स्पेस है और ये बिल्कुल फिक्स स्पेस है। और मेरा हाथ घूम रहा है, स्पेस नहीं घूम रहा, स्पेस वहीं का वहीं है। वैसे ही आकाश में स्पेस फिक्स है, वो नहीं घूमता। और उसी स्पेस में राशियाँ घूमती है। राशियाँ क्या होती है? राशियाँ नक्षत्रों का समूह होता है। उसी स्पेस में राशियाँ घूमती है, उसी स्पेस में ग्रह घूमते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या असर होता है। और वही तो एस्ट्रोलॉजी है।